हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आपके लिए सबसे अच्छा काम क्या है। आप किस काम को करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से रह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को ये समझ नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें, उनके लिए सबसे बेस्ट काम क्या है, सबसे अच्छा काम क्या है, बहुत कम मेहनत वाला काम क्या है। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज ये रहते हैं कि अरे यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मेरा गोल क्या है। काम कोई भी हो, आप किसी भी काम से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में शुरुआत करना इंपॉर्टेंट है। आपने आज अगर शुरुआत कर दी है ना, तो धीरे धीरे आप बिल्कुल बढ़ते ही जाएंगे, ये कन्फर्म है। शुरुआत करने में बस हमें थोड़ी मेहनत लगती है, हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, हमें थोड़ा समय देना पड़ता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, काम कोई भी हो, वो मेहनत का काम हो, वो बैठे का काम हो, वो काम एक्सपीरियंस वाला हो या फिर वो काम नॉन एक्सपीरियंस वाला हो, वो काम आपको अच्छा लग रहा है या फिर नहीं अच्छा लग रहा है, आप बिल्कुल ये ना देखें। ज़िंदगी में ना अगर आपको कुछ करना है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ऐसे बहुत सारे रिच पर्सन्स के एग्जांपल्स हैं कि उन्होंने शुरू और कुछ काम से किया था, लेकिन आज वो और कुछ पोजीशन पे आके बैठे हैं। ऐसा क्यों होता है? वो इंतज़ार नहीं करते कि अपॉर्चुनिटी उनके पास आएगी। वो कभी बैठे बैठे इंतज़ार नहीं करते कि उनके पास कोई मौका आएगा तो फिर वो उसके द्वारा वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन और कुछ बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। वो कभी इंतज़ार नहीं करते हैं। वो अगर खाली बैठे हैं, उन्हें लगता है कि मैं अब कुछ काम करूंगा, तो वो काम करने के लिए, शुरुआत करने के लिए वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं सोचते। वो बस कोई भी काम को पकड़ के वो शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे वो अपनी फील्ड में आ जाते हैं और फिर वो उस फील्ड के उस टॉप लेवल तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें जाना था। लेकिन वो बैठे नहीं रहते। अगर हम सोचें कि हम आज बैठे हैं, हम आज सोचे हैं मैं कौन सा काम करूं, मेरे लिए क्या काम अच्छा है, मैं ज़्यादा मेहनत के काम नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा दौड़ा भागी वाले काम नहीं कर सकता, तो ये चीज़ गलत है। देखो फ्रेंड्स, मुसीबत तो आपको झेलना पड़ेगा, ये तो कंफर्म है। अगर हम ये सोचें कि बैठे बैठे हमारे पास पैसा आ जाए, हम हमारी मर्ज़ी के हिसाब से हम जी लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शुरुआत में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शुरुआत में आपको आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके आपको काम करना पड़ेगा। शुरुआत में आपको रोना पड़ेगा। शुरुआत में आपको आपका पसीना टपकाना पड़ेगा। जब ज़िंदगी आपको वो एक मौका देगी उस लेवल तक पहुंचने का जिस लेवल तक आपको जाना है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो काम मिल रहा है ना, आप वो काम कर लें। एक चीज़ याद रखिए, समझदार इंसान कभी बैठा नहीं रहता। सक्सेसफुल पर्सन कभी बैठा नहीं रहता, वो कभी खाली बैठा नहीं रहता। वो कभी खाली बैठ के अपना दिन बर्बाद नहीं करता सिर्फ सोच के कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और आजकल की न्यू जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मन में सोचें आप कि आपको बिल्कुल खाली नहीं बैठना है। अगर आपको लगता है ना कि आपकी स्टडी हो गई है, उसके बाद अब मैं क्या करूं, मुझे जॉब नहीं लग रही है, वो जॉब मुझे अच्छी नहीं लग रही, वो दूसरी जॉब में मुझे सैलरी कम मिल रही है, वो तीसरी जॉब में मेरा टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, वो चौथी जॉब में मुझसे मेहनत ज़्यादा करवा रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है। ऐसे में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक्सक्यूज़ेस कभी ना निकालें कि मेरे साथ ये, मेरे साथ वो, कभी ऐसा नहीं है। आप उसमें आप एक बार अंदर तो घुसें। आप एक बार उस फील्ड में आप अंदर जाएं, उसको समझें, उसके बाद फिर आपको जो करना है आप वो उस फील्ड में आप अपना अगला कदम बढ़ाइए। कम से कम आप बैठे तो नहीं रहेंगे। हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, हम मिडिल क्लास लोग हैं। हमें अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है ना, तो अपने माँ बाप के पैसे से हम बिल्कुल कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकते, ना उनसे ज़्यादा मांग सकते। उनके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहती हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो हमारे सपनों को पूरा कर दें। हमें अपने सपनों को खुद पूरा करना है। हमें अपने मम्मी पापा के भरोसे बैठे नहीं रहना है। इतना पैसा कमाना है कि अपने माँ बाप के लिए आप वो हर चीज़ करके दिखाएं जो एक रिच पर्सन के मम्मी पापा अपनी औलाद के लिए करती है, वो हमें अपने मम्मी पापा के लिए करना है। इतना रिच बनना है हमें, और इस रिच बनने की शुरुआत आपको आज से करनी है। एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में बैठा लिएगा, जो भी काम मिल रहा है ना, वो हर काम करें। आज आपको समझ नहीं आ रहा है, आज हमारी यंग एज है, आज हमारे पास मम्मी पापा का सपोर्ट है, आज हम नहीं भी कमा रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार कोई दिक्कत नहीं, मम्मी पापा तो बैठे हैं। लेकिन आप एक टाइम आप अपना फ्यूचर देखिए कि फ्यूचर में आपको हमेशा आपके मम्मी पापा का पैसा काम नहीं आएगा। आपके मम्मी पापा साथ में आपके हमेशा नहीं रहेंगे। आपको खुद कुछ करना है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, ज़्यादातर फ्रेंड्स ऐसा होता है कि शादी की एज तक हम बिल्कुल घूमते रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, अपने मम्मी पापा का पैसा बर्बाद करते हैं, हमें कुछ समझदारी नहीं आती। और जब शादी हो जाती है या फिर शादी के साल 6 महीने पहले
हम कुछ करते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ लड़का कुछ कर रहा है, अब उसकी शादी करना है। सामने वालों को ये बताने के लिए कि भैया मेरा रिश्ता है, मैं लड़का हूँ, मैं ये काम करता हूँ, कि ताकि आप अपनी लड़की मुझे दे दो। और इनसे भी गए भी थे वो लोग होते हैं कि जो शादी तक तो बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं, शादी के बाद जब उनका बच्चा हो जाता है फिर वो लोग दिमाग लगाते हैं कि हाँ अब मुझे कुछ करना है। फिर इतनी मेहनत करते हैं कि ज़िंदगी भर वो सिर्फ मेहनत ही करते रहते हैं, ज़िंदगी भर अफसोस करते रहते हैं अपनी ज़िंदगी से, लेकिन फिर भी जीते मजबूरी में, क्या करें, जीना तो पड़ेगा ही। और वो यही थोड़ी सी मजबूरी, थोड़ी सी मेहनत अगर वो पहले कर लें तो वो अपनी ज़िंदगी में कहाँ नहीं पहुँच सकते। मेरा इस वीडियो बनाने का सबसे मेन मकसद यही है कि सर पे कोई जिम्मेदारी आने के बाद तो हर इंसान काम करता है। आज आपके सर में जिम्मेदारी नहीं है ना, तो आज आप मेहनत करो ना, आज आप काम करो, आज आप अपना दिमाग लगाओ, देखो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, जब तक हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आती ना, हम कुछ नहीं करते, हम बिल्कुल फ्री रहते हैं। और जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है तो हम इतना काम करते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपनी खुशी को मार देते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, सोचना समझना इस एज में बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं जहाँ तक जानता हूँ, कि उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं रहता कि उनको क्या करना है अपनी ज़िंदगी में और क्या नहीं करना अपनी ज़िंदगी में। बस वो शुरुआत कर देते हैं, अपना मन अच्छा रखते हैं, अपना दिल अच्छा रखते हैं, अपनी ज़बान अच्छी रखते हैं, तो वो उस स्थान तक पहुंच जाते हैं कि जहां उस स्थान की हमने कल्पना भी नहीं की है। आपका मन अच्छा रखें, आपका दिल अच्छा रखें, आपकी ज़बान अच्छी रखें, ये 3 चीज़ अगर आपके अच्छे हैं ना, तो मैं कंफर्म लिख के दे सकता हूँ कि आज आप झाड़ू लगाने से भी शुरू करेंगे ना, तो आप एक दिन आप बहुत सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे। कभी मौके का इंतज़ार ना करें कि मौका आएगा तो मैं कुछ करूँगा, शायद मौका ना आए आपके पास ज़िंदगी भर, तो आप क्या ज़िंदगी भर बैठे रहेंगे? शायद मौका आपका इंतज़ार कर रहा हो, मौका ये बोल रहा हो कि भैया आप 2 कदम चल लो, 2 कदम के बाद मैं आपको मिल रहा हूँ। तो मेरे भाई 2 कदम हमको चलना है, आप शुरुआत तो करो, सब अपने आप अच्छा हो जाता है। बैठ के सोचने से, अपने माँ बाप को कोसने से और अपनी किस्मत को कोसने से कभी कुछ नहीं होता है कि मम्मी पापा आपने मेरे लिए क्या किया, उस टाइम आपको दिमाग नहीं चला क्या, उस टाइम आपको बिजनेस नहीं करना था क्या, उस टाइम आपको उस बड़ी जॉब में नहीं करना था क्या। जैसा आज आप सोच रहे हैं ना, वैसा उस टाइम वो भी सोच रहे होंगे। तो आपके बच्चे आपको ऐसा ना बोलें, इसलिए आज आपको कुछ करना है। आप अपने मम्मी पापा को कोसेंगे तो आपके बच्चे आपको कोसेंगे। ज़िंदगी में जैसा आप करते हैं वैसा आप भुगतते हैं, इसलिए ज़िंदगी में कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं करना है और अपनी किस्मत को तो बिल्कुल नहीं कोसना है। आपकी किस्मत सबसे अच्छी है, आप नहीं पहचान पा रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, समझिएगा। एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता है, वो व्यक्ति कबाड़े बीनने का काम करता है, जो डस्ट होते हैं ना, जो कबाड़ा वेस्ट मटेरियल, वो उसको बीनने का वो व्यक्ति काम करता है और फिर वो उसको बेच के वो अपनी रोजी रोटी चलाता है। तो एक दिन उसको कबाड़ा बीनते बीनते एक दिन उसको डायमंड का एक नेकलेस मिला, समझ रहे हैं, डायमंड का उसको एक नेकलेस मिला, वो कबाड़ा बीनते बीनते रोड पे। तो अब वो व्यक्ति को समझ नहीं आया ये क्या है, तो वो व्यक्ति एक साइकिल स्टोर पे गया। अब जैसे ही वो साइकिल स्टोर में जाके वो साइकिल वाले को बोला कि भैया ये मुझे मिला है, तो वो साइकिल स्टोर वाला सोचा कि इसको कहाँ इतना महंगा डायमंड का नेकलेस मिल जाएगा, ये तो बिल्कुल डुप्लीकेट होगा, ये लोकल होगा। तो वो साइकिल स्टोर वाला बोलता है चल ठीक है 200 रुपये मैं तेरे को दे रहा हूँ, इसके मेरे को दे दे। तो वो बोलता है नहीं, वो उसको नहीं देता। फिर वो एक कपड़े की दुकान पे जाता है, उस कपड़े की दुकान पे जाता है और वो उसको बोलता है कि भैया ये नेकलेस मुझे मिला है, ये कितने तक का बिक जाएगा। तो वो जो कपड़े की दुकान वाला था वो भी यही सोचता है कि इसको कहाँ इतना महंगा नेकलेस मिलेगा, ये तो डुप्लीकेट होगा। तो वो बोलता है ये वही 500-1000 रुपये का होगा। तो वो बोलता है चलो ठीक है। फिर वो लास्ट में एक सोना चांदी की दुकान पे जाता है, एक ज्वेलर्स की दुकान पे जाता है और वहाँ जाके वो उसको दिखाता है। और जैसे ही वो उसको देखता है तो वो कहता है अरे ये कहाँ मिला, ये तो बहुत कीमती है, इसकी कीमत 20-30 लाख रुपए है। तो वो जो कबाड़ा बीनने वाला रहता है उसको यकीन नहीं आता कि ये इतनी महंगी चीज़ उसको मिल गई है।
तो इससे आप ये चीज़ समझिए कि जैसा वो डायमंड के नेकलेस को वो साइकिल स्टोर वाला और वो कपड़े की दुकान वाला उसकी वैल्यू नहीं लगा पाए, उसी प्रकार सेम रूल्स हमारी लाइफ में भी फॉलो होते हैं कि हम ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं, हम ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जिनको हमारे दिमाग का अंदाज़ा नहीं होता, जिनको हमारी किस्मत पर भरोसा नहीं होता, और वो हमारी वैल्यू उसी डायमंड के नेकलेस की तरह लगाते हैं जैसा वो साइकिल स्टोर और वो कपड़े की दुकान वालों ने लगाया। हमारी सही पहचान हमको खुद को करना है, आपको अपने अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। इसलिए ऐसे इंसानों के साथ बैठें कि जिनके पास बहुत अच्छा दिमाग हो और जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेस पर्सन हो। लाइफ में अच्छों के साथ बैठेंगे वही इंसान आपकी अच्छी परख करेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, बेकारों के साथ बैठेंगे ना तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा और वो आपको ऐसा बिलीव दिला देंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। वो जानबूझ के भी ये नहीं बोलते। मैं ये देखा हूँ और शायद आप भी ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जब हम हमारे गांव, हमारे मोहल्ले, हमारे शहर के उन दोस्तों के साथ बैठते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सुबह शाम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप अगर उनके साथ बैठेंगे ना, आप अगर उनके साथ घूमेंगे ना, तो आपको भी कुछ दिनों बाद ऐसा बिलीव होने लगता है कि यार ज़्यादा पैसा कमाना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। रईस लोग बहुत अलग होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दिमाग होता है। हम कहाँ रईस बनेंगे, हम कहाँ ज़्यादा पैसा कमाएंगे। सिर्फ चंद दिन उनके साथ रहने से आपको अपने ऊपर ऐसा भरोसा होने लगेगा कि मेरी किस्मत तो बहुत ख़राब है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं, वो ऐसी बातें करते हैं। अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे जिनको अपनी किस्मत पे भरोसा होता है, तो आप भी कुछ दिनों बाद बोलेंगे कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, पैसा कमाना मेरे लिए बहुत आसान है। ये इसलिए होता है कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठे हैं, आप उन लोगों के साथ बैठे हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर चुके हैं, आप उन लोगों के साथ बैठे हैं जो जीरो से हीरो बन चुके हैं। लाइफ में एक चीज़ याद रखिएगा, जैसों के साथ बैठेंगे वैसा होगा। हम लोग छोटा काम और हर प्रकार का काम हम लोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे दोस्त हमको बोलते हैं अबे क्या वो गाड़ी का काम कर रहा है, अरे क्या वो मिस्त्री बन रहा है, अरे क्या वो फर्नीचर की दुकान पे जा रहा है, अरे क्या वो सिक्योरिटी की जॉब कर रहा है, अरे क्या वो कॉन्ट्रैक्टर के पास जा रहा है। इसलिए ये चीज़ जो होती है ना, ये चीज़ बहुत गलत होती है। आपको शुरुआत करो, आप ज़िंदगी में आप सफलता मिलेगी आपको। लोग होटलों का टेबल साफ करके अपनी ज़िंदगी में कुछ कर चुके हैं, लोग रोडों में झाड़ू लगा के अपनी ज़िंदगी में कुछ कर चुके हैं, लोग चाय बेच के अपनी ज़िंदगी में कुछ कर चुके हैं। जब वो इतने छोटे छोटे काम करके लोग अपनी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, तो आपको तो उतने छोटे छोटे काम भी नहीं करना है। आप मत लगाइए झाड़ू, आप मत बेचिए चाय, आप मत करिए टेबल साफ, उससे तो थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपके लिए ऐसा लगता है कि अरे इतना छोटा काम मैं नहीं करूँगा। दोस्तों, आज आपके ऊपर सपोर्ट है तो आपको लग रहा है कि उतना छोटा काम मैं नहीं करूँगा। जब आपके ऊपर सपोर्ट नहीं रहेगा और जब आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ आएंगी ना, जब आप अपनी ज़िंदगी मजबूरी पे जिएंगे ना, तो आप उससे भी सड़ा सड़ा काम आप करेंगे और जब हमें कोई शर्म नहीं आती है। आप नोटिस करिएगा, आपके एरिया पे कुछ लड़के ऐसे होंगे जो अपनी जवानी में, जो अपने कॉलेज टाइम्स में बिल्कुल घूमना फिरना, गुंडागिरी करना, अपने मम्मी पापा का पैसा उड़ाना, समय की बर्बादी करना, ऐसा काम किए होंगे। और आज उनकी शादी हो गई, आज उनके बच्चे हो गए, तो वो लोग कोई नाश्ता की दुकान में बैठ रहा है, तो कोई ठिलिया ढकेल रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है, ऐसे काम कर रहे हैं। कोई पेट्रोल पंप में काम कर रहा है। समझो क्यों ऐसा? उन्होंने वो 10 साल बिल्कुल अपने बर्बाद कर दिए, इसलिए अब वो मरते तक वो ये काम करेंगे, वो मजबूरी में वो ये काम करेंगे। अब उनके वो फ्रेंड्स मिलते हैं ना, तो अब वो उनके सामने अपनी नज़रें झुकाते हैं। जब उनको नज़रें झुकाना था, जब वो नज़रें उठा के बात किए, और जब उनको नज़रें उठाना था, वो ज़िंदगी भर नज़रें झुका के बात करेंगे। ये सिर्फ समय का फेर है। समय को जिसने समझ लिया वो अपनी ज़िंदगी में हर वो मुकाम हासिल कर लेता है। इसलिए बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होता है, कुछ काम करें। आपको जो काम मिल रहा है आप वो काम से अपनी शुरुआत करें, इनकम सोर्स बनाएं। अगर आपको कुछ करने की चाह है ना, तो आप बहुत छोटा काम करके भी आप बहुत कोई अच्छा कर सकते हैं। कभी आप ये ना सोचें कि मैं ये बहुत छोटा काम कर रहा हूँ, इससे छोटा काम मैं और क्या करूँगा, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। आप रो रहे हैं, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा बड़ा सोच नहीं रहे हैं, आप अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा।
अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना, तो आप सिर्फ एक चीज़ सोचिए कि मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ये सब काम करने को मिल रहा है। हमको रबर बनना है। आप ये सोचिए कि मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ये सब काम करने को मिल रहा है। ये चीज़ आप समझिए। गुलेल जो होती है, गुलेल में अगर हम कंकड़ रख के उसको खींचते हैं, जितना ज़्यादा हम खींचते हैं तो वो उतना दूर जाता है वो कंकड़। तो वही हमारी ज़िंदगी है। आप जितना परिश्रम कर रहे हैं, आप जितना रो रहे हैं, आप जितना मेहनत कर रहे हैं, आपके दिन बहुत ख़राब हैं, आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप बहुत छोटा से छोटा काम कर रहे हैं, तो आप अभी वो रबर बन रहे हैं कि आपको जितना खींचा जाएगा, आप जितना तड़पेंगे, आप उतना आगे जाएंगे। ये दिमाग में बैठाइए। हमेशा पॉजिटिव रहिए, कभी नेगेटिव लोगों के साथ मत रहिए, और हमेशा अपनी ज़िंदगी में गुलेल बनने की कोशिश कीजिए। जितना नीचे जाएंगे उतना ऊपर उठेंगे। जो लोग अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा नीचे नहीं जा पाते ना, वो लोग ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा पाते। अगर आपको कोई बॉल को आसमान में सबसे ऊंचाई में फेंकना है, तो आपको अपने हाथ को भी उतना पीछे ले आना पड़ेगा। आप सोचें कि थोड़ा सा हाथ ऐसा करके फेंक दूं और बॉल ऊपर चले जाए, तो ऐसा नहीं जाती। आपको उतना झुकना पड़ेगा, आपको उतना गिरना पड़ेगा, आपको उतना तड़पना पड़ेगा, आपको उतना रोना पड़ेगा, आपको उतना सहना पड़ेगा, जब आप उस लेवल तक पहुंचेंगे। जिस दिन छूट जाएंगे ना, तो उस दिन सबसे आगे आप ही दिखेंगे। तो ज़िंदगी में ये चीज़ सोचिए, समझिए, और अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाइए। और हर काम को आप कर सकते हैं, और आप हर काम से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा है आप लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा अचीवमेंट करेंगे। धन्यवाद।